हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से इसी मामले में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि टीजीटी पीजीटी संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। मुद्दे पे बात करेंगे सीधे ऑथेंटिक जानकारी के लिए। और सबसे पहली जो जानकारी आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है वो आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से पहले 34,500 यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर आप सभी की परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तमाम अलग अलग प्रकार के जो पत्र हैं वो यहाँ लिखे गए थे जिला अधिकारियों को, जिसके संबंध में उनके माध्यम से जानकारी मांगी जा रही थी कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आपकी परीक्षा आयोजित करनी है उसके लिए क्या उनके पास में एग्जाम सेंटर अवेलेबल है या नहीं। अब एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जब किसी भर्ती को लेकर या किसी परीक्षा को लेकर जैसे जैसे समय नज़दीक आता है तो उसमें और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब ये आपके लिए बेनिफिशियल है, हालांकि खुशखबरी वाली बात है। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जो 34,500 टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी की बात की जा रही है उसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी जानकारी प्रेषित कर दी गई है जो कि इन दोनों की परीक्षाओं को लेकर है। आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर पदों को जोड़े जाने की लगातार मांग चल रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर जितने भी पद यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में खाली हैं उसको जोड़ करके परीक्षा आयोजित कर ली जाए। अब यहाँ पे एक समस्या सामने निकल कर आ रही थी और वो ये थी कि यहाँ पे इस मामले को लेकर अगर पद जोड़े जाते हैं तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो सीधे तरीके से इस भर्ती से बाहर हो जाते, उनको मौका नहीं मिल पाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखने के लिए मिल रही थी कि अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो यहाँ 13 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो सीधे तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 हज़ार को नौकरी मिलेगी। पद सिर्फ 4,000 ही है, 5,000 भी नहीं है। अब इसके अंदर एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। हालांकि मैंने आप सभी को बताया भी था कि 25,000 पदों को लेकर एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो अभी हुई नहीं है या फिर याचिका दाखिल नहीं हुई है। जब याचिका दाखिल होगी तो उस मामले पर मैं आपको विस्तृत जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल हमारा जो मोटिव है वो 34,500 मामले को लेकर है, क्योंकि हाल ही में इसको लेकर एक समाचार पत्रों में न्यूज़ भी आई थी जिसमें बताया गया था कि 34,500 टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पद खाली हैं उसको कहीं ना कहीं विज्ञापित किया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब इसी को लेकर एक और जानकारी यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पहले मैं आपको वो जानकारी दिखा देता हूँ जो न्यूज़पेपर में निकली थी, क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे हमने देखी नहीं थी। ये कल का या परसों का न्यूज़पेपर, शायद कल का ही है। उसके अंदर आपने देखा था, लिखा हुआ है कि माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब इसी के अंदर यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कहता है वो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। इसको लेकर जब समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी तब भी मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी रिक्त पदों को लेकर, जब बैठक हुई थी तो वहाँ पे सभी विभागों से ये कहा गया था कि आप अपने विभाग के रिक्त पदों का जो डाटा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए और जैसे जैसे डाटा मिलता जाएगा वैसे वैसे नई भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है ना, उसकी परीक्षा को लेकर अब पहले से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित करने के लिए बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर कि आपकी जो परीक्षा है वो जो संभावित तारीखें फिलहाल के लिए 4 और 5 हैं। अगर कोई कोर्ट से विवाद नहीं होता या कोई और चीज़ नहीं होती तो आपकी परीक्षा आयोग इस आधार पर इन दोनों तारीखों पर करवाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंतिम रूप दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद। तो ऐसे में 4 और 5 को और 11-12 को परीक्षा होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च या अप्रैल के अंदर विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर मार्च में जारी होता है तो मतलब क्या हुआ कि इससे पहले विज्ञापन आ जाएगा।
अगर अप्रैल में जारी होता है तब भी उम्मीद यह है कि इसके आसपास विज्ञापन आ जाएगा। तो सवाल अभ्यर्थियों का ये था कि क्या टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा से पहले 34,500 को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा और क्या यह संभव है कि नहीं। तो इस मामले को लेकर जो मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपको दो जानकारी देता हूं। पहली तो जो न्यूज़पेपर में आ जाती हैं वो तो मेरा काम है कि आपको बता देना, लेकिन सबसे अहम जो काम है वो ये है कि आयोग स्तर से जानकारी लेना कि भाई इसका मामला क्या है। तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक कि जो आपके 34,500 को लेकर जानकारी न्यूज़पेपर में दी गई है, उनका कहना यह है कि बिल्कुल हम 34,500 पदों पर विज्ञापन जारी कर देंगे और 100% जारी कर देंगे। लेकिन पहला सवाल वही है कि अगर इसके अध्याचन हमें मिल जाते हैं तो अब अध्याचन कब तक मिलने चाहिए। उनका कहना यह था कि फरवरी में हमें इसके अध्याचन मिल जाने चाहिए, यानी कि 28 फरवरी तक आपको जो अध्याचन है मिलने चाहिए, तब जाकर के इसका जो विज्ञापन है मार्च में हम जारी कर सकते हैं। फिर यहाँ सवाल आप सभी के लिए वही है कि क्या जो पुरानी भर्ती लटकी हुई है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे या अलग से जोड़े जाएंगे या अलग से विज्ञापन जारी होगा। तो कहना का तात्पर्य जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का था वो ये था कि हम सिर्फ प्रस्ताव बना करके भेज सकते हैं, पद जोड़ना न जोड़ना वो शासन का काम है। शासन अगर अनुमति देगा तो ये पद जोड़े जाएंगे, अगर शासन अनुमति नहीं देता है तो ये पद नहीं जोड़े जाएंगे। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अगर अध्याचन आ जाते हैं तो इसके लिए एक नया विज्ञापन अलग से जारी कर दिया जाए और उस नए विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए। अब यहाँ पे एक सवाल और क्लियर हो जाता है, जो अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे थे कि क्या टीजीटी पीजीटी की दोनों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल अलग अलग होंगी, क्योंकि जो अगर आपके लिए विज्ञापन अलग से जारी किया जाता है और इन पदों को नहीं जोड़ा जाता है तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो 4,163 पदों पर भर्ती निकाली गई है उसकी परीक्षा अलग होगी, 34,500 की अलग होगी। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो 34,500 पद हैं ये पूरे टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 25 से 26,000 पद हैं। बाकी के जो पद हैं वो प्रधानाचार्य के हैं, प्रधानाध्यापक के हैं, इसके अलावा और भी थोड़े पद हैं और कुछ संबंध प्राइमरी के 3,000 पद अलग हैं। तो कुल मिलाकर के 38,000 जो पदों की जानकारी वो दी जा रही थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना ये है कि अगर हमें अध्याचन मिल जाते हैं और अगर शासन परमिशन देगा जोड़ने की तो हम जोड़ देंगे, परमिशन नहीं देते जोड़ने की तो हम नया विज्ञापन जारी कर देंगे। रही बात अप्रैल और मार्च की तो बिल्कुल जारी कर सकते हैं, एग्जाम से पहले भी जारी कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने पहले अध्याचन मिलने चाहिए, तभी विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो पाएगा। और अगर विज्ञापन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए दोनों की जो परीक्षा है वो अलग अलग आयोजित की जाएगी, ऐसा कहना है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अब मैंने आपको जो सही और सटीक जानकारी मुझे मिली मैंने आपके सामने रख दी है। देखना दिलचस्प होगा कि अध्याचन कब तक मिल पाते हैं। आप क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पद जोड़े जाएं या नया विज्ञापन जारी हो। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।